जब तक सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट नहीं आउट हुआ था तब तक हमारी परेशानी तो थी ही थी। अब हमने क्या नोटिस किया कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी हमारी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नहीं दिख रही है। रिजल्ट में गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई, किसने किया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या एक नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या हम अब इस टाइम पे सबसे बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरे साथ हो तो देखिए मैं आपको हर एक चीज से अवगत कराऊंगा और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अब हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे हों, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हों। मुझे पता है क्योंकि जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से हम स्टूडेंट्स के बीच में दो तीन कैटेगरी बन गई है। एक ऐसे बच्चे हैं जो एक्सपेक्ट जो कर रहे थे उनको मार्क्स मिले हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जो जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब आप टॉपर कैटेगरी मान सकते हो। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम मिले हैं। लेकिन लेकिन सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि वो कैटेगरी का परसेंटेज ज्यादा क्यों है जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है। सवाल ये है और ये एक डाउटफुल सवाल है। 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स, मतलब एक नॉर्मल डेटा को अगर हम उठाएं तो 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे हमें कम मिला है। मुझे लग रहा था कि मैं 95% लेके आ सकता हूं, लेकिन मेरे को 90 मिला। मेरे को लगा मैं 80 लेके आऊंगा लेकिन मेरे को 70 दिया गया। 65 की एक्सपेक्टेशन थी सर, मेरे को तो 60 मिले हैं। माहौल बड़ा गमगीन बना हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। घर में मम्मी पापा उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे जैसे वो पहले करते थे। हो सकता है ये बातें आपके साथ चल रही हो, आपकी फील्ड में चल रही हो, आपके आपके इन्वायरमेंट में चल रही हो। लेकिन अब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है बताइए आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। अब देखो बेटा जी, हम आपको एक बात बताते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी, है ना? कभी हमें सॉल्यूशन मिला है, कभी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है। लेकिन जब सॉल्यूशन हमें मिला है तो हम यूनियन होके ही सॉल्यूशन को ले पाए हैं। ये बात तो आपको पता होगी। अब हम यूनियन तो हैं, हम कुछ करना तो चाहते हैं, हम एक इनिशिएटिव लेना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को सेव करना पड़ेगा। पहले हमें सेव करना पड़ेगा। कैसे सेव करना पड़ेगा? देखो बेटा जी, सिंपल सी बात है। अब पेरेंट्स का भी मैसेजेस आ रहा है, पेरेंट्स का भी कॉल आ रहा है। ठीक है, पेरेंट्स भी कमेंट सेक्शन में ये बात बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था। हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हमारा बच्चा इतना गलत गलत स्कोर कर सकता है। क्योंकि पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब से वो स्कूलिंग में था, 8th में था, 9th में था और 10th में जो स्कूल में उसने प्रीवियस टेस्ट दिए थे, जो एग्जाम दिया था, बड़े अच्छा स्कोर किया था। लेकिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन हम खुद देख के शॉक हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अभी तक तो ट्रेन अपनी पटरी पे चल रही थी, ये ट्रेन कैसे नीचे उतर गई। मतलब इसके पीछे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब की बार का जो मार्किंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है ना? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से चेक करवाया गया इसलिए शायद थर्ड पार्टी ने कुछ मिसमैच किया हो। इस टाइप की बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। अब ये बातें किस हद तक सच हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर अगर पब्लिक, हमारी जो स्टूडेंट कैटेगरी है वो मैक्स स्टूडेंट कैटेगरी ये कह रही है कि सर मार्क्स कम मिले हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो बैकएंड में हुआ है और हमें हमें पता नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं कि उसके लिए करना क्या है। बट उससे पहले बेटा जी मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं जो आपको करनी चाहिए। देखो, फिजिक्स का पेपर क्लास 11 ट्वेल्थ में टफ आया था और 10th में आपका साइंस और मैथ्स का पेपर टफ आया था, आपको शायद पता भी हो, राइट? अच्छा, जो थर्ड पार्टी वाला केस है, थर्ड पार्टी वाला केस मेरे को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश में जो सीबीएसई डिपार्टमेंट है उसके पास ऑलमोस्ट इतने सारे टीचर्स हैं, 1.3 मिलियन टीचर्स हैं। ये थोड़ा सा मतलब दिमाग में एक ग्लिच है, एक दिमाग में डाउट है कि इतने टीचर होने की वजह से, मतलब इतने टीचर हैं बट थर्ड पार्टी को
कॉपी हैंडलिंग क्यों करी गई, इसका रीजन, ये तो एक सवाल पैदा होता है। थर्ड पार्टी को क्यों दिया गया? कुछ लोगों का कहना है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा कुछ किया गया। थर्ड पार्टी को देंगे तो वहां पैसा कम देना पड़ेगा और उससे जो है थोड़ा सा पैसा बचेगा। इस टाइप से कुछ बातें, अब कितनी सच है कितनी गलत है ये मुझे नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में किसी सोर्स के थ्रू, मैं कह रहा हूं ना, इट्स नॉट ऑथेंटिक, बट कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो हमारे आ रहा है। और अगर थर्ड पार्टी को दिया गया तो ये हमेशा क्यों नहीं दिया जा रहा था, अब की साल क्यों दिया गया? सवाल है कि नहीं है? जैसे ये मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअल में 25 में ही ये किया गया है, थर्ड पार्टी वाला केस। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आप जब डॉक्टर सैम भारद्वाज का इंटरव्यू सुनोगे तो वहां पे आपको खुद देखने को मिलेगा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। आप जाके देखना, या फिर शॉर्ट्स में मैंने एक वीडियो डाला, वहां पे आप जाके देखना। अब ये जो थर्ड पार्टी वाला केस है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, अब कि कहां से प्रॉब्लम आई है मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि प्रॉब्लम्स तो आई हैं, ठीक है। अब ये हर साल क्यों नहीं किया गया? 21 में क्यों नहीं किया गया? 22 में क्यों नहीं किया गया? 23 में क्यों नहीं किया गया? 24 में क्यों नहीं किया गया? 25 में क्यों किया गया आखिर? ठीक है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके बाद अगर हम इन सारी चीजों से थोड़ा हट जाएं बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो किसी भी एंगल से, क्योंकि आप इस टाइम पे डिप्रेस हो, आप गुस्सा हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपके आपके घर वाले परेशान हैं। मैं बस सॉल्यूशन पे इस वीडियो के थ्रू फोकस करना चाहता हूं, और वो सॉल्यूशन ये है कि अभी फिलहाल जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट करता हूं कुछ नोटिफिकेशन दे कि हमारा रिवैल्यूएशन कब होगा, हम अपनी कॉपी को रीचेक कब करवा सकते हैं, ये सारी बातें प्लीज सीबीएसई आप जल्दी करो। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, और ये प्रेस जो रिलीज हुआ था 13 मई को, इस पे बेटा एक नंबर है, अगर आप देखो तो, और मैं बताऊं इस नंबर पे मैं कल भी कॉल किया था, आज भी कॉल किया हूं, मैं रियल बता रहा हूं, ये नंबर नॉट रीचेबल बता रहा है, लग नहीं रहा है। कम से कम इसी को एक्टिवेट करवा दीजिए, कम से कम हमारी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम सामने वाला सुनता है ना, तो थोड़ा सा उसका दुख, प्रॉब्लम सुनता है उसका दुख हल्का होता है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक्टिवेट करवा दीजिए। उसके बाद बेटा अभी फिलहाल अभी आपका विंडो ओपन होगा, ठीक है, जैसा कि डॉक्टर सैम भारद्वाज सर ने बोला था कि 20 21 22 के आसपास आपका विंडो ओपन होगा। आप लोग सबसे पहले अपनी आंसर कॉपी को लो, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करवाओ, अगर उसका रिवैल्यूएशन कराओ, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर 80 करके आया हूं तो मेरे को 80 मिलना चाहिए था, बट उन्होंने 70 दिया है, 75 दिया है, 60 दिया है। आप रिवैल्यूएशन कराओ, हो सकता है थोड़ा सा पेमेंट करना पड़े आपको, ठीक है, हो सकता है, तो आप करना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा उसके बाद आप देखो, ये बेटा एक ऐसी मार्कशीट है ना जो मैं बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आया हूं, क्योंकि देखो होता क्या है कि कभी कभी हमें लगता है कि शायद हमारा रिजल्ट खराब हो गया है, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन को देखा था। और मैं बताऊं, ये एक्चुअल में जो मार्कशीट है वो किसी अदर पर्सन की नहीं है, आपको हैरानी होगी, ये मार्कशीट है विराट कोहली की। ठीक है, अगर मैं इसके मार्क्स को आपको दिखाऊं तो आप देखो, इंग्लिश कॉमर्स में इसने कितना स्कोर करा है, 83 करा है, हिंदी में इसने कितना करा है, 75 करा है, अब देखो मैथमेटिक्स में 51 करा है ना, साइंस और टेक में इसने 55 करा है, सोशल साइंस में 81 करा है, इंट्रोडक्टरी में इसने 74 करा है। अब अगर आप यहां पे देखो तो ये बहुत अच्छी मार्कशीट नहीं है, लेकिन 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 बेटा विराट कोहली क्या है मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा कि वो आज बहुत कामयाब है, क्या है कैसे, कुछ नहीं मेरे को बताना है। मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि वो जो एक कोट होता है ना, कि एक सिंगल सीट की मार्कशीट जो है वो आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकती, वो आपके फ्यूचर को लिख नहीं सकती, ये बात ये मार्कशीट प्रूफ करती है, प्रूफ करती है बेटा जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका डिप्रेशन है, उससे बाहर निकलिए, लड़िए, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ोगे अपने आप से, अपने आप को अल्टीमेट चीज पे लेके नहीं जाओगे, अपने ड्रीम के लिए फाइट नहीं करोगे, वो चीज आपको अचीव नहीं हो पाएगी। तो अपने को क्या करना है, इस बात पे फोकस करना है, और बाकी जो कुछ भी अपडेशन आपको आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। आप रिलैक्स रहो सर, मैं हूं, आगे कुछ भी सीबीएसई से रिलेटेड चीजें होती है तो मैं हूं, नो टेंशन, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। बाकी कुछ भी ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है।
तो ठीक है बेटा जी। और इस वीडियो को बाकी बच्चों तक भी पहुँचाओ, क्योंकि देखो माहौल बड़ा गरम है, ठीक है? थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएँ। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ओके, बाय बेटा।